चलो कल हमें एक केस किया था ना e टू पावर ax का। मैं फटाफट से उसको रिवाइज कर देता हूँ, फिर अगला केस करते हैं। आज देखते हैं कितने केस कर सकते हैं कंप्लीट। So I have this equation f dy is equal to bx। तो हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका निकालना है विच इज़ 1 ओवर एफ डी ऑफ bx। तो केस 1 हमने लिया था व्हेन माय bx इज e टू द पावर ax। तो उस केस में 1 over fd of e to the power ax turns out to be 1 over f of a into e to the power ax provided आपका f of a 0 नहीं है, राइट? दिस इज व्हाट वी गॉट। और अगर आपका f of a 0 है, ठीक है, अगर आपका f of a 0 है, ठीक है, सो सपोज f of d is written as d minus a to the power k into phi of d, where phi of a is not equal to 0. Suppose a is a root k times, तो मैंने सीधा ही k ले लिया, k can be 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। So then in this case 1 over fd applied on e to the power ax is 1 over d minus a to the power k phi of d applied on e to the power ax, right? ठीक है, तो एंड दैट इज इक्वल टू, व्हाट इज दैट इक्वल टू, क्या आंसर आया था आपका? 1 by phi a into x power k upon k factorial 1 by phi a into x की पावर k upon k factorial upon k factorial into e's power ax into e की पावर ax। ठीक है, so is that okay? yes sir। Okay, so that was case 1। so अब हम case 2 स्टडी करते हैं। केस 2 में मैं स्टडी करता हूँ when I take my bx to be equal to sin of ax plus b और cos of ax plus b। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे 1 over एफ डी अप्लाई करना है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी के ऊपर। अच्छा, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये वाला बी और ये वाला बी अलग है, ये कांस्टेंट बी है, ये बी एक्स फंक्शन है। आप कोई और सिंबल यूज कर लो इधर के लिए, ठीक है, इधर फाई यूज कर लो, ठीक है। सो 1 over एफ डी ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी हमें अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ सिमिलरली हमें 1 over एफ डी अप्लाई करना है ऑन कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। मैं एक चीज कर देता हूँ, दूसरी सिमिलर है, सो यू कैन चेक दैट। क्वेश्चन दोनों के करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। एक चीज मैं कर देता हूँ, तो मैं साइन वाला कर देता हूँ, कॉस वाला बिल्कुल सिमिलर है, दिस नो डिफरेंस इन साइन एंड कॉस, क्योंकि दोनों में रिलेशन है ना साइन और कॉस में, सो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेट मी लुक एट साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, जैसा मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए किया था। लेट्स कैलकुलेट इट्स डेरिवेटिव। सो व्हाट इज डी ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी? a cos ax plus b। एग्जैक्टली, दैट्स ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। व्हाट इज डी स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी? माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी। बस इसमें इतना ही काफ़ी है, क्योंकि उसके बाद चीज़ें आप रिपीट करनी शुरू हो जाएंगी। अगर मैं डी क्यूब निकालूंगा तो वापस ए क्यूब कॉस ए एक्स प्लस बी आ जाएगा माइनस साइन के साथ। सो आई हैव दिस, आई हैव डी स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डी स्क्वायर अगर मैं दोनों को एक साइड कर देता हूँ प्लस ए स्क्वायर अप्लाइड ऑन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है।
Yes, sir. अच्छा, इसका एक और मतलब भी होता है, अगर मैं इसी चीज को इंटरप्रेट करूं तो अगर मैं 1/d² निकालना चाहता हूं sin of ax plus b का, that is the same thing as -1/a² of sin of ax plus b. Is that also okay? Yes, sir. बेसिकली डबल डेरिवेटिव है, तो डबल इंटीग्रल किया हमने। 1/d² का मतलब यही होता है कि पहले एक बार इंटीग्रेट किया फिर दूसरी बार इंटीग्रेट किया हम सबको। सो द आंसर टर्न्स आउट टू बी 1/a² विद अ माइनस साइन इनटू sin of ax plus b. तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे, विल यूज दिस रिजल्ट टू find 1/fd of sin ax plus b. We'll use this result to find 1/fd of sin of ax plus b. अब मैं आप क्या करता हूँ, मैं ना कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से आपको बताता हूँ कि हम sin of ax plus b किस तरह से निकालेंगे। तो the only thing I'll be using is कि 1/d² of sin of ax plus b, ठीक है, is equal to -1/a² of sin of ax plus b. तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ जहाँ जहाँ पे भी d² आ रहा है उसको मैं -a² से रिप्लेस करूंगा, जहाँ जहाँ पे भी d² आ रहा है उसको हम -a² से रिप्लेस करेंगे। दैट इज व्हाट इट मींस, ठीक है, जहाँ पे भी d² आ रहा है उसको हम -a² से रिप्लेस करेंगे। तो अब लेट मी टेक अ फ्यू एग्जांपल्स, आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। लेट मी टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। द फर्स्ट एग्जांपल व्हिच आई टेक इज दिस 1 सपोज d² प्लस 3 ऑफ साइन ऑफ 2x plus 1। चलो मैं ये कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, 1/d² plus 3 sin 2x plus 1। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि जहाँ पे भी d² आ रहा है उसको मैं -a² से रिप्लेस करूंगा। व्हाट इज a ओवर हियर, a यहाँ पे क्या है, व्हाट इज a इन दिस केस, 2, ठीक है, तो a² क्या होगा -4, सो -a² विल बी -4। तो जहां जहां पे भी d² आ रहा है उसको मैं -4 से रिप्लेस करूंगा। तो आई हैव 1/d² plus 3 अप्लाइड ऑन साइन ऑफ 2x plus 1, ठीक है, तो मैं d² की जगह -4 लिखूंगा, तो आई गेट 1/-4 plus 3 ऑफ साइन ऑफ 2x plus 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ 2x plus 1। सो व्हाट आई से इज कि जो ये है दिस इज माय आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट आई एम बेसिकली सेइंग इज कि 1/d² plus 3 applied on sin of 2x plus 1 is equal to minus sin of 2x plus 1। आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, क्योंकि अगर मेरे पास ये है माइनस साइन ऑफ 2x plus 1, अगर मैं इसका d निकालता हूँ, सो d ऑफ दिस विल बी -2 sin of 2x plus 1, राइट। सॉरी माइनस साइन नहीं, कॉस, ठीक है। अगर मैं इसका d² निकालता हूँ माइनस साइन ऑफ 2x plus 1 का, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4 times साइन ऑफ 2x plus 1, राइट। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं d² plus 3 अप्लाई करता हूँ साइन ऑफ 2x plus 1 पे, ठीक है, व्हाट विल बी दैट इक्वल टू, सॉरी माइनस साइन में, माइनस के साथ, तो वो क्या मिलेगा मुझे, 4 times साइन ऑफ 2x plus 1 -3 times साइन ऑफ 2x plus 1, राइट। यस सर। ठीक है, क्योंकि d² अप्लाई किया तो 4 sin 2x plus 1 ऊपर हमने लिखा है और -3 times sin 2x plus 1 आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब है आई गेट दिस इक्वल टू साइन ऑफ 2x plus 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि d² plus 3 applied on minus sin of 2x plus 1, ठीक है, is equal to sin of 2x plus 1. Now I apply the inverse operator on both sides, तो I'll get minus sin of 2x plus 1, ठीक है, is equal to 1/d² plus 3 applied on sin of 2x plus 1, ठीक है। इनवर्स ऑपरेटर मैंने 1/d² plus 3 दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। इधर तो आपका ये कैंसल आउट तो नहीं कहेंगे, बट ये ऑपरेटर एंड द इनवर्स ऑपरेटर गिव्स यू द फंक्शन। सो माइनस साइन ऑफ 2x plus 1 इज इक्वल टू 1/d² plus 3 sin 2x plus 1। सो इसलिए 1/d² plus 3 of sin of 2x plus 1
इज वेरीफाइड टू बी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 2x प्लस 1। हो गया वेरीफाइड? Yes, sir. मैंने क्या किया, ठीक है, तो मैंने बेसिकली क्या किया, जहां पे भी मेरे पास डी स्क्वायर आया है मैंने डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करा है। ऑफ कोर्स प्रोवाइडेड ही डिनोमिनेटर जीरो ना बन जाए, डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा तब क्या करना है तब हम देखेंगे, अभी मैं वो जीरो वाला केस नहीं ले रहा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल करते हैं, मैं एक एग्जांपल करता हूँ 1 ओवर डी टू द पावर 4 प्लस 3d स्क्वायर। यही चीज कॉस में भी करेंगे, क्योंकि कॉस में भी अगर मैं 1 ओवर डी स्क्वायर लेता हूँ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी का, ठीक है, अगर मैं कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी का 1 बाई डी स्क्वायर लेता हूँ तो वो भी मेरे पास माइनस 1 बाई ए स्क्वायर ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी आएगा, क्योंकि कॉस भी बिल्कुल वैसे बिहेव करता है जैसे साइन बिहेव करता है, ठीक है। तो आई टेक दिस एग्जांपल नाउ, अब मैं कॉस का ले लेता हूं। चलो ये मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं 1 ओवर डी टू द पावर 4 प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4 cos of 5x plus 2 का। Now what do I do with this? इसमें भी मैं यही काम करूंगा, जहां जहां भी मेरे पास डी स्क्वायर आया है उसको मैं माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर दूंगा, यानी कि मैं उसको माइनस 25 से रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि ए मेरा यहाँ पे 5 है, माइनस ए स्क्वायर इज माइनस 25, ठीक है। Is that okay? Yes, sir. Okay, so if I replace this with minus 25, तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, it's 1 over d to the power 4 plus 3d square plus 4, ठीक है, of cos of 5x plus 2, ठीक है। so इसको मैं लिखूंगा as 1 over d square का स्क्वायर plus 3 times d square plus 4 cos of 5x plus 2, राइट। ये तो सिंपल, ठीक है। अब मैं डी स्क्वायर की जगह माइनस 25 यहाँ पे पुट करता हूँ, सो आई गेट 1 ओवर माइनस 25 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स माइनस 25 प्लस 4 ऑफ कॉस ऑफ 5x प्लस 2, ठीक है। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. So what is that equal to now? What is that equal to? 1 over 554. ठीक है, 5 कितना आता है? 5 54. 54। अच्छा आपने कैलकुलेट कर लिया, इस 1 ओवर 554 cos of 5x plus 2, ठीक है। 25 का स्क्वायर इज 625 माइनस 75 प्लस 4, सो दैट इज 1 ओवर 554 एंड दैट इज माय आंसर। आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो, आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि अगर आप डी स्क्वायर प्लस 3d सॉरी डी टू पावर 4 प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4 अप्लाई करते हो 1 ओवर 554 इंटू कॉस ऑफ 5x प्लस 2 पे, ठीक है, अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करते हो द आंसर यू विल गेट इज cos of 5x plus 2, ठीक है। द आंसर यू विल गेट इज cos of 5x plus 2. So this is what it means. So is that easy? Is that okay? जहाँ पे मेरे पास d स्क्वायर आया उसको मैंने माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स वो मेरा डिनोमिनेटर जीरो ना बन जाए। जीरो बनेगा तो अभी हम देखते हैं क्या करना है, जीरो वाला केस हम अभी अलग से करेंगे। अच्छा ये तो अभी मैंने दो एग्जांपल्स लिए जिसमें 1 ओवर एफ डी में डी की सिर्फ इवन पावर्स थी, ठीक है। अभी तो मैंने दो एग्जांपल्स लिए, बट जरूरी नहीं है डी की सिर्फ इवन पावर्स हो, यू कैन आल्सो हैव ऑड पावर्स ऑफ डी, मिक्स पावर्स भी हो सकती हैं। सो लेट अस सी कि हम उस केस में क्या करेंगे। अगेन वो भी मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। सपोज मुझे 1 ओवर d4 प्लस 2d क्यूब माइनस से डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 इसको अप्लाई करना है सपोज साइन ऑफ 2x माइनस 1 पे। अच्छा बेसिकली ये जो -1 या जो भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना उसका कोई रोल नहीं है, वो वैसे ही रहता है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज ओनली ए, ये जो यहाँ पे कांस्टेंट है उसका कोई रोल नहीं है, अंडरस्टैंड, उस चीज का कोई रोल नहीं है। तो कुछ भी लिख दो, 2x माइनस 1 लिख दो, प्लस 1 लिख दो, कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने 2x माइनस 1 लिखा था, प्लस 1 लिखना, प्लस लिख दो, कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आंसर भी वैसे ही आपका चेंज हो जाएगा, जो लिखोगे वो वहीं पे आंसर में भी आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट कोई फर्क नहीं पड़ता। Okay, so I have this sin of 2x plus 1 applied on this. Now what do I do in this case? इसमें भी काम मैं वही करूंगा, I replace d square by यहाँ पे d square को मैं -4 से रिप्लेस करूंगा because that is equal to -a square in this case.
लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट इस सेंस में कि d4 माइनस डी स्क्वायर प्लस 1, ये आपकी इवन पावर वाली टर्म्स है, ठीक है, प्लस d इंटू 2d स्क्वायर प्लस 3, ये आपकी ऑड पावर्स वाली टर्म्स है। इज दैट ओके? Yes. ठीक है। अब मैं यहाँ पे जहां पे भी डी स्क्वायर आ रहा है उसको तो मैं -4 से रिप्लेस कर दूंगा, तो लेट मी डू दैट। तो आई विल गेट दिस टू बी इक्वल टू 1 ओवर -4 का स्क्वायर, ठीक है, -4 प्लस 1 प्लस डी टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स -4 प्लस 3। इज दैट ओके? Yes, sir. ठीक है, इंटू साइन 2x प्लस 1 ऑफ कोर्स। अभी एक डी यहाँ पे अभी भी पेंडिंग है, ठीक है, एक डी अभी भी पेंडिंग है डिनोमिनेटर में, उसको देखते हैं अभी क्या करना है। तो आई गेट दिस, ओके। नाउ इसको मुझे बताओ, 4 4 16 16 20 21 1 by 21 और 21 minus 5d. 21 minus 5d, so it's 1 by minus 5d plus 21, ठीक है, of sin of 2x plus 1, ठीक है। Is that okay? Yes, sir. Okay. अब दिस इज इक्वल टू, अब यहां से ना मैं दो तरीके से काम कर सकता हूं। या तो आई कैन ट्रीट दिस एज, अगर मैं यहां से 1 by -5 कॉमन लेता हूं तो d minus 21 by 5 करता हूं, ठीक है, साइन ऑफ 2x plus 1 की, और जो 1 over d minus a into 5x, उसका फॉर्मूला था ना, आपको याद है, e to the power ax into integral of e to power minus ax into 5x dx, जो सबसे पहले हमने किया था केस 1 शुरू होने से पहले, लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व की थी। ये रिमेंबर दिस फॉर्मूला ना? Yes, sir. सो यहाँ तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, बट दिस इज गोइंग टू बी लिटिल टीडीएस, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल आ जाएगा और साइन भी आ जाएगा, तो मुझे बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। आई हैव एन इजी वे आउट ओवर हियर, मैं ये वाली चीज नहीं करूंगा। आई कैन डू दिस, ठीक है, टेक्निकली ये ठीक है, बट मैं इस चीज को करूंगा नहीं, ठीक है। टेक्निकली ठीक है, आपका आंसर इससे आ जाएगा और बिल्कुल ठीक आंसर आएगा, लेकिन आई नॉट डू दिस, आई डू समथिंग एल्स। मैं क्या करूंगा, मैं 1 ओवर -5d प्लस 21, सॉरी ये प्लस है, प्लस 1 ओवर, ठीक है, इसको मुझे अप्लाई करना है साइन 2x प्लस 1 से, ठीक है। मैं इसको ना एक तरह से रैशनलाइज करूंगा, मैं ऑपरेटर लगाऊंगा 5d, मुझे इस एक चीज माइनस करना है, चाहे तो मैं -5d -21 ऐसे कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय, समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ। सो -5d का स्क्वायर -21 का स्क्वायर अप्लाइड ऑन साइन ऑफ 2x प्लस 1। इज दैट ओके? एक ऑपरेटर मैंने ऊपर भी लगाया और सेम ऑपरेटर को मैंने नीचे लगाया और नीचे वाले ऑपरेटर्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इज दिस टेक्निकली ओके? इज दिस ओके? समझ आया मैंने क्या किया? Yes, sir. ओके, सो इफ दिस इज ओके, मैं ऊपर को ऐसे रखूंगा -5d -21, इसको तो हम बाद में देखेंगे। नीचे मेरे पास आ जाएगा 25d स्क्वायर माइनस 441 होता है 21 का स्क्वायर। Yes, sir. ठीक है, मैंने ठीक लिखा ना स्क्वायर, ओके। इस चीज को तो अभी बाद में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से डी स्क्वायर आ गया, तो मैं इस डी स्क्वायर की जगह माइनस क्या करूंगा, वापस डिनोमिनेटर में जो डी स्क्वायर है -4. -4 कर दूंगा। सो व्हाट विल आई गेट, ठीक है, -5d -21, ये ऐसे ही रखूंगा, ठीक है, 1 ओवर 25 इंटू -4 -441 इंटू साइन ऑफ 2x प्लस 1। इज दैट ओके? दो हिस्सों में ऑपरेटर का अप्लाई करूंगा, पहले अभी एक हिस्सा अप्लाई किया है। ठीक है, Yes, sir. तो ये क्या बन गया, ये बन गया, माइनस मैंने एब्जॉर्ब कर लिया, माइनस कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे। इज दिस व्हाट वी गेट?
समझ आया? अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, अभी तो नीचे मैंने कैलकुलेशन किया है। वो 1/25 into 4 is 100, 100 and 41 is 541. माइनस को ऊपर मैंने कैंसिल कर दिया। इज दैट ओके? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, सो इफ दिस इज ओके, तो अब मुझे, अब तो लास्ट स्टेप पे रह गया 1/541 तो एज सच रहेगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये ऑपरेटर साइन पे लगाना है 5d + 21, तो लगा दो। कैसे लगेगा, क्या मिलेगा मुझे? दिस इज व्हाट आई विल गेट। Yes, sir. समझिए, 5d d मतलब डेरिवेटिव ऑपरेटर ऑन साइन कॉस दे देगा आपको, तो 2 cos 2x + 1 × 5 10 हो जाएगा। और उधर 21 का तो कुछ नहीं करना, 21 × sin 2x + 1 ऐसे हो जाएगा। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज माय फाइनल आंसर। अगर आप इस आंसर के ऊपर वो ऑपरेटर लगाओगे जो हम जहां से हमने स्टार्ट किया था, तो यू विल गेट sin 2x + 1। ठीक है, जो हमने ऑपरेटर जहां से हमने स्टार्ट किया था, मुझे भूल भी गया ऑपरेटर क्या था। ठीक है, ये वाला दिस ऑपरेटर, अगर आप इस ऑपरेटर को इस फाइनल आंसर पे लगाओगे तो यू विल गेट sin 2x + 1। यू कैन इवन क्रॉस चेक इट, आप चाहो तो इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। समझ गए हमने क्या किया? बेसिकली एक ही चीज किया हमने, d² को -a² से रिप्लेस किया है, दैट्स ऑल। बिकॉज वी नो दैट 1/d² ऑफ आइदर साइन और कॉस इज -1/a² ऑफ दैट फंक्शन। एक और एग्जांपल करते हैं सेम सिमिलर टाइप का। तो 1/, सपोज d³ - 3d² + 2d + 4 ऑफ, चलो मैं cos ऑफ 3x - 1 ये कर देते हैं। बस नीचे वाली चीज 0 नहीं आनी चाहिए, अगर 0 आएगी तो क्या करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, वो अभी मैं नेक्स्ट केस, अभी इसी केस में नेक्स्ट स्टेप करता हूँ। तो ये करना है, तो करें इसको। आई थिंक अब आप कर सकते हो। 1/d × d² + 2 - 3d² + 4। ठीक है, अप्लाइड ऑन cos ऑफ 3x - 1। समझ गए? यू अंडरस्टैंड? जो ऑड पावर c ये और ये, उसमें से मैंने d कॉमन ले लिया, जो इवन पावर c उनको तो मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया। ठीक है, अब d² का क्या करना है मुझे, d² को किससे रिप्लेस करना है? Minus. माइनस A². a -a² से a क्या है यहाँ पे, व्हाट इज a? 3. 3 है ना, तो -9 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, समझ आया ना क्या कर रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, सो व्हाट विल आई गेट? आई गेट 1/d × -9 + 2 -3 × -9 + 4। ठीक है, इंटू cos ऑफ 3x - 1। डन। अब व्हाट इज दिस इक्वल टू? अब नीचे मुझे बताओ ये क्या बनता है। 9 × 3 = 27 + 4 31 और उधर -7, 31 - 70. सो -7d + 31 आ जाएगा नीचे। ठीक है, इंटू cos ऑफ 3x - 1। इज दैट ओके? Yes, sir. ठीक है, अगेन अब इसको क्या करेंगे, -7d - 31 और नीचे आपका आ जाएगा -7d का होल स्क्वायर -31 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू cos ऑफ 3x - 1। अगेन यहाँ पे d² की जगह -9 हम फिर से लिखेंगे, सो इट्स -7d - 31 डिवाइडेड बाय -7 इंटू -9 -31 का स्क्वायर कितना होता है? 961. 961. 961। ठीक है, सो इंटू cos ऑफ 3x - 1। तो नीचे आप देखो क्या आता है, 7 × 63, 63 ओवर गया तो 898 आ गया, -898। ठीक है, माइनस में एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो 49 आना चाहिए था कहाँ पे? डिनोमिनेटर में. कहाँ पे 7 की जगह
Sir, 7d minus square 9 into 49. अरे सॉरी 49, हाँ ठीक है, 7 का भी स्क्वायर करना था ना, फिर तो वो प्लस हो जाएगा इधर, तो फिर Yes, तो sir. फिर कुछ और टर्म आएगी। Minus 441. नहीं 441 नहीं, 961 में से 49 इंटू 9 कितना होता है, 441. और उसमें फिर 961 ऐड करोगे, 1402. 1402, 02. तो ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, तो इट विल बी 7d प्लस 31 डिवाइडेड बाय 1402 इंटू कॉस ऑफ 3x माइनस 1। अब ठीक है, Yes, sir. ठीक है, एंड दैट इज ऑफ कोर्स इक्वल टू 1 ओवर 1402 इंटू, ठीक है, 21 माइनस 21 21. इंटू साइन 3x प्लस 1, ठीक है, प्लस 31 इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस 1 माइनस 1, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है इधर भी। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है, डन, क्लियर है क्या किया? आप क्रॉस चेक कर सकते हो आंसर को, आप आंसर के ऊपर वो ऑपरेटर लगा के क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपको cos 3x माइनस 1 मिलता है कि नहीं मिलता। इस पूरे आंसर के ऊपर जो आपका वो ऑपरेटर था d क्यूब वाला, वो लगा के चेक कर सकते हो कि यू विल फाइनली गेट अ cos ऑफ 3x माइनस 1 इफ यू वांट। ऑफ कोर्स करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट इन केस यू वांट आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक? Yes, sir. ओके, अब एक सिर्फ केस रह गया, इस वाले मतलब एक इसका पार्ट रह गया, वो ये है कि अगर मैं 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप्लाई करता हूँ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी या कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी के ऊपर, कि अब देखो, अब मैं यहाँ पे अगर डी स्क्वायर का माइनस ए स्क्वायर करूंगा तो 0 बन जाएगा ना, यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ठीक है, यहाँ मैं 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप्लाई करना है कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी के ऊपर। तो इस केस में मुझे क्या करना है? इस केस में व्हाट माय आंसर टू इज गोइंग टू बी, अच्छा इस केस में ना मैं आपको वो नहीं बोल रहा, मतलब आई एम नॉट टेलिंग यू हाउ डू आई गेट इट, आप क्रॉस वेरीफाई जरूर कर सकते हो, ठीक है, आप जरूर क्रॉस वेरीफाई जरूर कर सकते हो, प्रूफ उसका भी बहुत मुश्किल नहीं है, यू कैन राइट द प्रूफ, बट आई जस्ट गिव यू द आंसर डायरेक्टली। द आंसर इन दिस केस इज, ठीक है, जो साइन वाला है, साइन वाला केस, उसमें माय आंसर इज, ठीक है, सॉरी, माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय 2a, और जो कॉस वाला केस है उसमें इट्स गोइंग टू बी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय 2a। आई डायरेक्टली यूज दिस एज फॉर्मूलास। बेसिकली मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप्लाई करते हो, अगर तो आप इस पे अप्लाई करते हो माइनस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी ओवर 2a पे आप वेरीफाई कर सकते हो, तो आपको आंसर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी मिलेगा, ठीक है, और अगर आप इस पे अप्लाई करते हो तो आपको आंसर कॉस ऑफ एक्स प्लस बी मिलेगा। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, मैं इसको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको, दैट इज माइनस एक्स into cos of ax plus b divided by 2a, and similarly 1 over d square plus a square of cos of ax plus b is equal to x into sin of ax plus b divided by 2a. Is that okay? आप क्रॉस वेरीफाई जरूर कर सकते हो इनको। सो दिस इज द केस, अगर आपको नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे 0 मिलता है, जैसा कि इस केस में मिलेगा अगर मैं डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर डालता हूँ, ठीक है? Okay, sir. Yes, no? Okay, ठीक है, I'm just telling you the answers, the final answers. You can remember them as formulas. We'll be using them directly. ये कैसे आए कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बट क्रॉस वेरीफाई आप कर सकते हो, बट अभी के लिए I'm just giving you the answers कि the sin ax plus b पे अगर मैं 1 over d square plus a square अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, और 1 over d square plus a square cos ax plus b पे अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। So we can do a small question today, उसके बाद फिर हम बंद करेंगे आज के लिए।
So solve the equation d square minus 4d minus 5 applied on y is equal to e to the power 2x plus 3 times cos of 4x plus 3. इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है. यू अंडरस्टैंड कंप्लीट सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो मुझे क्या करना है अब इसमें ना 3 चीजें हैं. एक तो मुझे डी स्क्वायर माइनस 4d माइनस 5y इक्वल टू 0 होमोजीनियस पार्ट सॉल्व करना है. होमोजीनियस पार्ट में तो मुझे फटाफट से बता दो कि रूट्स क्या आते हैं. व्हाट आर द रूट्स? 1 and minus 5. ये है ना r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 5 इक्वल टू 0. इसके रूट्स क्या आते हैं? 1 and minus 5 ही आते हैं ना. Yes, ये sir. माइनस 1 and 5 कुछ गलत बोल रहा So हूँ. minus 1 and 5. माइनस 1 and 5 आते हैं. ओके, सो इट्स माइनस 1 and 5. ठीक है, तो ये 2 रूट्स आते हैं. ठीक, तो माइनस 1 and 5. सो द आंसर इज e टू द पावर माइनस x and e टू द पावर 5x. सो द सॉल्यूशन टू द होमोजेनियस पार्ट जिसको हम नॉर्मली yc से बोल रहे हैं, दैट इज लैम्डा 1 टाइम्स e टू द पावर माइनस x प्लस लैम्डा 2 टाइम्स e टू द पावर 5x. ये तो आपको yc मिल गया. अब आपको yp निकालना है, द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो उसके 2 पार्ट्स हैं. एक आपको 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 4d माइनस 5. एक तो ये आपको अप्लाई करना है e टू द पावर 2x पे, और एक बार अप्लाई करना है 3 cos. ठीक है, एक तो आपको e टू पावर 2x पे अप्लाई करना है. 2 पे कैसे अप्लाई करते हैं हम नॉर्मली? व्हाट इज द आंसर? इसमें हम d की जगह 2 Minus डालते e is to power 2x by 9. हैं. 1 ओवर 4 माइनस 8 माइनस 5 e की पावर 2x. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर कितना हो जाएगा? कितना हो Minus जाएगा? 9. माइनस 9 e की पावर 2x. ठीक, एंड सिमिलरली अब आपको अप्लाई करना है 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5 को 3 टाइम्स. 3 तो चलो हम बाद में भी ऐड कर देंगे. कॉस ऑफ कितना था? 3x प्लस क्या था क्वेश्चन में? 4x प्लस 3. सॉरी, 4x प्लस 3. ठीक है, तो इसमें अगेन अब आपको क्या पता है, डी स्क्वायर की जगह माइनस 16 करना है, फिर आपको रैशनलाइज करना है, फिर आपको अप्लाई करना है. यू गेट द फाइनल आंसर. एंड फाइनली जो आपका yc प्लस yp आ जाएगा. 3 से जरूर मल्टीप्लाई कर देना बाद में. ठीक है, क्योंकि कॉस वाली टर्म को. सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल सॉल्यूशन. निकालोगे इसको कल? अपने आप निकाल लोगे? Yes, sir. यू अंडरस्टैंड मैंने क्या किया? ठीक है, चलो चलो बाकी कल कंटिन्यू करते हैं. बाकी कल करते हैं, अगला केस कल कंटिन्यू करेंगे. इसके मैं और क्वेश्चंस भी करूंगा. ठीक है, अभी के लिए इतना ही. सो इज दिस केस ओके? केस क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, फिर कल करते हैं कंटिन्यू. चलो, यू कैन लीव. Thank you, sir.